महानुभावों, आज हमें अपने जीवन में ज्ञान का अस्तित्व दिखाई देता है। ज्ञान के बिना जीवन नहीं और मोक्ष मार्ग में सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है। उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में एक सूत्र दिया है, मति श्रुतावधि मनः परे केवलानि ज्ञानम। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 प्रकार का ज्ञान होता है। ये 5 प्रकार का ज्ञान हर किसी को प्राप्त नहीं हो पाता है, लेकिन वर्तमान में संसारी प्राणियों के पास में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये 2 ज्ञान का अस्तित्व दिखाई देता है। लेकिन अवधि ज्ञान मुनि राजों के भी होता है, चारों गति के जीवों के भी होता है। लेकिन वर्तमान में इस पंचम काल में अंतिम समय तक अवधि ज्ञानी भावलिंगी साधु पाए जाएंगे, जहाँ ये 5 ज्ञान के प्रकट होने में तत्तजन्य इन आवरणों का अभाव होता है, क्षयपशम होता है, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो पाती है। मति ज्ञान का ही एक भेद है निमित्त ज्ञान, क्योंकि निमित्त ज्ञान जो है वह हमें अपने सारी घटनाक्रम को बतलाने वाला होता है। आने वाले शुभ अशुभ को जान लेना, उसका नाम है निमित्त ज्ञान। और ये निमित्त ज्ञान मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होता है। जहाँ निमित्त ज्ञान प्राप्त करने में संक्लेश परिणामों का अभाव, चित्त में विशुद्धता, कषायों की मंदता, समता परिणाम और ज्ञानावरण कर्म का तीव्र क्षयोपशम, ये जो हैं हमारे जीवन में जब होते हैं तो निमित्त ज्ञान प्रकट हो पाता है। यह निमित्त ज्ञान जो है श्रावक को भी हो सकता है, मुनि राजों को भी हो सकता है। जहाँ प्राचीन काल में हमारे पूर्वज लोग अपने जीवन में अपने अनुभव के बल से ये बता देते थे कि छाया कहाँ तक गई है और कितनी बजी है, चंद्रमा रात्रि में कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, कितना बजा है, इत्यादि हर प्रकार का ज्ञान जो है कर लिया करते थे। ऐसे ही जो है निमित्त ज्ञान है, निमित्त ज्ञान भी जो है वह अपने जीवन में जब जब निरंतर हमारे विशुद्ध परिणाम होते हैं, संक्लेश परिणाम का अभाव होता है, आर्त ध्यान रोध ध्यान का अभाव होता है, अत्यंत शांत परिणाम होते हैं, तो वहाँ पर ये निमित्त ज्ञान प्राणियों के जीवन में दिखाई देता है। निमित्त ज्ञान हमें अनेक प्रकार की घटनाओं को बतलाने वाला होता है। जैसे कि असमय में बादल देखना। असमय में बादल देखना, इसका मतलब कोई न कोई संकट जरूर आना है। और ये निमित्त ज्ञानी हमारे प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज थे। जब आचार्य शांति सागर जी महाराज यूपी के अंदर जब विहार कर रहे थे, तो धौलापुर ग्राम में जो हैं, राजा खेड़ा ग्राम में जो हैं, सामयिक करने के लिए वहाँ पर बैठे थे। और जो हैं उस दिन जो है सारे संघ को आदेश दे दिया कि कोई भी साधु जंगल के अंदर सामयिक करने के लिए नहीं जाएगा।
सारा संग अंदर कमरे में बैठ कर के सामयिक करने लगे और शांति सागर जी महाराज वे बाहर बैठ गए। इतने में क्या होता है कि शांति सागर महाराज की दृष्टि आकाश पर पड़ी और आकाश में ऐसे असमय में बादल दिखना, तो उन्होंने अपना निमित्त ज्ञान लगाया कि आज कोई न कोई संकट जरूर आना है। सब लोग व्यवस्थित बैठ गए अपने सामयिक क्रिया में और शांति सागर जी महाराज बाहर बैठ गए और बाहर बैठने के बाद जो है 500 व्यक्ति अपने हाथ में नंगी तलवारें लेकर के संघ को मारने के लिए आ रहे थे। इधर उन्होंने देखा कि सामने बहुत बड़ा संकट आया है संघ के ऊपर। इधर जो है हमारे श्रावक वर्ग संघपति वगैरह भोजन करने बैठे थे। जब उन्होंने देखा ये 500 व्यक्तियों का झुंड नंगी तलवार लेकर के इधर महाराज की ओर बढ़ रहे हैं, वे फटाफट जो हैं वहां से उठे और अपने हाथों में पत्थर ले लेकर के उन सारों को जो है मार भगाया। इस प्रकार से जो है निमित्त ज्ञान से आचार्य शांति सागर महाराज ने जान लिया। टूटते हुए तारों को देखना ये भी बहुत बड़ा निमित्त ज्ञान है। जहां आकाश में टूटते हुए तारे नजर आते हैं, इसका मतलब है कि देश का कोई मुखिया जरूर जो है मरण को प्राप्त होगा। और उसका फल भी जो है हमें देखने को मिला कि हमारे देश के मुख्य राजनेता का जो है स्वर्गवास हुआ। और इधर जो है बुझता हुआ दीपक, जिस समय भगवान आदिनाथ अपने महाबल की पर्याय में थे, उस महाबल की पर्याय में जो है उन्होंने बुझता हुआ दीपक देखा। बुझता हुआ दीपक देखा। उनका मंत्री उस समय जो है सुमेरु पर्वत पर वंदना करने के लिए गया हुआ था और वहीं पर भाग्य से अवधि ज्ञानी मुनिराज मिल गए। उस मंत्री के मन में ये विचार आया कि मैं अपने स्वामी के संबंध में मुनिराज से कुछ बात पूछूं। और जो है वह मंत्री मुनिराज के पास में गया, 3 प्रदक्षिणा दी, नमस्कार किया, धर्मोपदेश सुना और फिर प्रश्न किया कि मैं अपने स्वामी को जो कुछ भी धर्म का मार्ग बतलाता हूँ वो ग्रहण करता है या नहीं करता। मुनिराज ने कहा कि आप जो जो उपदेश देते हैं वो ग्रहण करते हैं और तुम्हारा स्वामी भव्य है। और आज रात्रि में उन्होंने जो है ये स्वप्न देखा है। क्या स्वप्न देखा? कि बुझता हुआ दीपक, और जो है उसका फल बतलाया। सुन करके वह जो है स्वयं बुद्ध मंत्री जो है अपने राजा के पास में पहुंचा। राजा राज सिंहासन पर बैठा हुआ था और अपने मन की बात को जो है कहा और कहने पर कहा कि आज मैंने स्वप्न में जो है इस प्रकार का बुझता हुआ दीपक दिखाई दे रहा है, जिसकी लो प्रतिक्षण कम कम होती जा रही है। तब मंत्रीवर ने कहा कि हे राजन, अब आपकी उम्र 1 महीने की अवशेष रही है। इधर राजा ने अपने निमित्त ज्ञान से मंत्री के मुख इस प्रकार के शब्द सुने तो जो है राजा ने तत्काल परिग्रह का त्याग किया और 22 दिन तक जो है 8 दिन तक तो बड़े ठाड़ बाड़ से भगवान की आराधना की, पूजा किया, अभिषेक किया और जो है 22 दिन तक सारे परिग्रह का त्याग करके उसने जो है सल्लेखना व्रत को धारण कर लिया। इस प्रकार 1 माह में उसने जो है अपनी साधना करके वह मरण करके देव पर्याय को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से निमित्त ज्ञान से मुनिराज ने बतलाया।
माला के दाने बिखर जाना, ये भी बहुत बड़ा संदेश हमें अपने जीवन में देकर के चला जाता है। जयपुर की घटना है कि जो है एक संघ बाहर बैठा हुआ था और संघ नायक की माला जो है एक बंदर लेकर के वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और वहां पर जाकर के जो है उसने बंदर ने उस माला के धागे तोड़ दिए और दाने दाने जो हैं बिखेर दिए। तब जो है निमित्त ज्ञानियों से पूछा, उस समय प्रसिद्ध संत आचार्य विमल सागर महाराज थे, उनसे पूछा तो उन्होंने फल बतलाया कि जो है संघ आपका बिखरेगा। इस प्रकार से उसका फल बतलाए निमित्त ज्ञान से। पक्षी आदि की बोली से निमित्त ज्ञान लगाया। एक बार आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज प्रवचन कर रहे थे सभा में, और सभा में जो है एक चिड़िया वहाँ पर उनकी टेबल के ऊपर आकर के बैठ गई और अपनी भाषा में बोल कर के चली गई। उसी समय आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जो हैं उस पक्षी की बोली को जान करके निमित्त ज्ञान लगाया और जो है सबसे कहा कि यहाँ से जल्दी विहार करना चाहिए। और जो है सारे संघ के लोगों ने जो है वहाँ से विहार किया और विहार करने के उपरांत जब देखा कुछ समय बाद उस नगर के अंदर भयंकर बरसात हुई। इस प्रकार से जो है जाना नक्षत्रों का कंपायमान होना। नक्षत्र ऐसे कंपायमान नहीं होते। जब धर्म और धर्माई तनों के ऊपर यदि किसी प्रकार का संकट आने का होता है तो नक्षत्र कंपायमान होते हैं। जिस समय विष्णु कुमार मुनिराज के ऊपर उपसर्ग आना था तो उपसर्ग आया, श्रवण नक्षत्र जो है कंपायमान हुआ। लेकिन जहां श्रुत सागर चंद्र नाम के मुनिराज ने देखा अचानक कि श्रवण नक्षत्र कंपायमान हो रहा है, इसका मतलब है उन्होंने निमित्त ज्ञान लगाया कि हस्तिनापुर के अंदर महामुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है और यह उपसर्ग विष्णु कुमार मुनिराज ही दूर कर सकते हैं। इस प्रकार से नक्षत्रों का कंपायमान होना, मंदिरों में मूर्तियों में पानी आना, ये भी जो है बहुत बड़ा अपशकुन है। जहाँ मंदिरों में मूर्तियों में पानी आता है तो उसका निमित्त ज्ञान ये कहता है कि जो है किसी प्रधान पुरुष का मरण होगा। ऐसा जो है निमित्त ज्ञान से जाना जाता है। जहाँ खोटे स्वप्नों का दिखना, और ये खोटे स्वप्न जो है चंद्रगुप्त और भरत चक्रवर्ती ने देखे और आज उनका फल, चंद्रगुप्त के सपनों का फल अंतिम श्रुत केवली भद्र बाहु स्वामी ने बतलाया। आज वे स्वप्न साकार हो रहे हैं। 12 फण वाला सर्प देखा। उत्तर भारत में 12 वर्ष तक दुष्काल पड़ेगा, इसलिए अंतिम भद्र भाव स्वामी निमित्त ज्ञान से जान करके यहाँ से 12,000 साधुओं को साथ में लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका संगपति था, जो जैन धर्म का अंतिम राजा था, जिसने मुकुट उतार करके अंतिम श्रुत केवली भद्र भाव स्वामी के पास में श्रवण बेलगोला की पावन धरती पर जहाँ 12,000 साधुओं को लेकर के गया और वहाँ पर उनको सुरक्षित किया और जो है उनसे दीक्षा ग्रहण की। इस प्रकार से जो है यहाँ
उत्तर भारत के अंदर दुष्काल पड़ा, जहां ऋष दक्षिण दिशा की ओर मुख करके चिल्ला रहे हैं, जहां पर कुत्ते रो रहे हैं। ये सारे अपशकुन हो रहे थे। सारे मंत्रियों ने रावण को समझाया कि युद्ध करना श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि सामने बहुत सारे अपशकुन हो रहे हैं। लेकिन रावण नहीं माना, अपनी जिद्दी पर अड़ा रहा, जिसके कारण वह युद्ध क्षेत्र में मारा गया। और जिस समय राम युद्ध क्षेत्र के लिए निकले तो उस समय जो है उनके सामने अनेक अनेक शुभ शकुन होने लगे। उन सारे निमित्तों को जान करके निमित्त ज्ञानियों ने बतलाया कि अपनी युद्ध के अंदर विजय निश्चित है। इस प्रकार से जो है राम युद्ध क्षेत्र के अंदर विजय को प्राप्त हुए। इस प्रकार से निमित्त ज्ञानी अपने जीवन में सारे शुभ अशुभ को अपने जीवन के अंदर बतलाने वाले होते हैं। जिस प्रकार की राजा श्रृणिक ने अपने घर के अंदर जहाँ नाना प्रकार का जो है उसने हड्डी आदि अपवित्र पदार्थों से अपने घर को एक स्थान को जो है भर दिया था, चेलना को पता न चले ऐसा उपक्रम किया। और चेलना से कहा कि जो है कल अपने को मुनिराज का आहार कराना है। चेलना ने विचार किया कि जो है ये आज असमय में ऐसी बात क्यों हो सकता है, दाल में काला कुछ नजर आ रहा है। ठीक है, पति की आज्ञा हुई है तो पति की आज्ञा शिरोधार्य करना चेलना का धर्म था। दूसरे दिन हुआ और जो है एक एक करते हुए 4 मुनिराज वहाँ पर आए, लेकिन 3 मुनिराज तो वापस लौट करके चले गए और चौथे मुनिराज आए। उन्होंने जो है अपने ज्ञान से जाना कि जहाँ पर रसोई बनाई है वहाँ पर जो है वह स्थान अपवित्र है, यहाँ पर आहार नहीं करना चाहिए, इसलिए वहाँ से चल दिए। राजा श्रृणिक को आश्चर्य हुआ कि चारों मुनिराज हमारे राजमहल से चले गए, क्या बात है। चलना से कहा चलो इसका समाधान मुनिराज के पास में करें। गए मुनिराज के पास में और जो है मुनिराज से पूछा, सबने समाधान दिया। और चौथे नंबर के मुनिराज थे, उनसे कहा कि आप बिना आहार के क्यों लौट गए। तो उन्होंने कहा कि राजन, जिस स्थान पर आपने हड्डी आदि गाड़ करके रखा था वहाँ पर जो है वो स्थान अपवित्र होने से हम लोग आहार नहीं कर सकते। इस प्रकार से निमित्त ज्ञान से अवधि ज्ञान से जो है राजा श्रृणिक की बात को जाना। तो ये निमित्त ज्ञान जो है हमें सब शुभ अशुभ को बतलाने वाले होते हैं। और ये जो है निमित्त ज्ञान जो मति ज्ञान का एक भेद है, ये परम विशुद्धि से प्राप्त होता है। जिसको भी निमित्त ज्ञान चाहिए उसको अपने जीवन में अपने परिणामों को विशुद्ध रखना चाहिए, संक्लिष्ट परिणामों का अभाव करना चाहिए, कसाय नहीं करना चाहिए, समता भाव रखना चाहिए। तो निमित्त ज्ञान आज भी प्राप्त हो सकता है। इन्हें मंगल भावनाओं के साथ बोले गुरुदेव आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज जी की। महाराष्ट्र राज्य की धर्मधरा